हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर चुके होंगे। तो आप सभी का एचपीएस क्लासेस की तरफ से आपके एलपी सीबीटी 2 एग्ज़ाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आप सभी लोग अपनी ट्रेनों को पकड़ चुके होंगे, अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच भी चुके होंगे। तो आप सबके लिए लास्ट मेरा एक मैसेज है एचपीएस क्लासेस की तरफ से कि आप अपने एग्ज़ाम में पेपर को कैसे देंगे। आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। आप जितना पढ़े हैं वही वेस्ट है। नया चीज़ें बिल्कुल पढ़ने के चक्कर में ना पड़ें। आप बिल्कुल अब इस समय पढ़ाई बंद कर दें। जो पढ़े हैं केवल उसी पे फोकस करें। विश्वास है कि आपको उसी से क्वेश्चन आएगा और नया पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब एग्ज़ाम हॉल में घबराना नहीं है। एग्ज़ाम हॉल में हमको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है उसका एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, जिसको आपको फॉलो करना है। बिल्कुल घबराना नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जो लिखा है प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न पत्र को पहले ध्यान से पढ़ना है। फिर उसके बाद समय का सही से प्रबंधन करें। फिर उसके बाद सबसे पहले आपको आसान प्रश्न हल करने हैं। आसान प्रश्न कहने का मतलब जो क्वेश्चन एक बार देने पर आप देखने पर आपको आ गया, तुरंत पहले ही प्रयास में आ जा रहा है, तो उसको हल करिए। जो नहीं आ रहा है उसको स्किप करते करते आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में पूरे टोटल क्वेश्चन को देखना है और सिंपल वाले क्वेश्चन को हल करते चले जाना, टिक लगाते चले जाना है। और सेकेंड अटेम्प्ट में आपको पता चल जाएगा कौन क्वेश्चन आपको जल्दी होगा और कौन आप कर पाएंगे। उन्हीं क्वेश्चनों को करते चले जाएं। बिल्कुल तुक्का मारने के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि आपका जो रहेगा हो सकता है आपका शिफ्ट हार्ड हो। तो आप जितना किए रहें उसी में 100 एक्यूरेसी बनाने का प्रयास करें, तुक्का न मारें और पेपर को घबराएं नहीं जो पढ़े हैं। और एमसीक्यू टाइप का ये पेपर है जिसमें क्वेश्चन के साथ 4 विकल्प हैं। चारों विकल्पों में भी से ही आपको जवाब देना है। 3 गलत रहते हैं, 1 सही देना है। तो आपको घबराना नहीं, आप पढ़े हैं, अपने कॉन्सेप्ट के आधार पे आप जवाब दे पाएंगे, इसलिए तुक्का मारने का प्रयास ना करें। तो आपको मेरा ये लास्ट मैसेज था। और जो टॉपिक हमने नहीं लिए हैं उससे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन नहीं पढ़ आया है, तो इसलिए उसके चक्कर में ना पड़े कि हम वो नहीं पढ़े तो हमारा मतलब उससे कारण सिलेक्शन हो, उससे बिल्कुल सिलेक्शन नहीं रुकेगा। पूरे गारंटी के साथ कहते हैं आपको जो पढ़ा गया है पेपर उसी से बनेगा और पक्का आप सिलेक्शन लेके आएंगे। तो इसलिए घबराना नहीं है। लास्ट मैसेज एक और आप सबको लिए है हमारा, देखिए। तो सबसे पहले क्या है, नजर लक्ष्य पे आपको रखना है, मन में विश्वास रखना है, अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा रखो और जीत तुम्हारी है तय। और बस परीक्षा में आपको अपना सर्वश्रेष्ठ देना है, ये याद रहे। तो अपने माता पिता का आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहे, अपने गुरुजन का आशीर्वाद बना रहे और मेरा आपके ऊपर आशीर्वाद है, सरस्वती माँ की कृपा बनी रहे। अपना पेपर बेस्ट करें। तो पेपर के लिए कल के लिए बेस्ट ऑफ लक। पेपर जैसा होगा एक बार पेपर देने के बाद आप हमारे दिए गए कांटेक्ट नंबर पर एक बार कॉल जरूर करिएगा। भाई हमसे 95 194 35 732 पर अपना मैसेज या फोन जरूर करें। आप मैसेज मैसेज या फोन आप जरूर करें, फोन करना है। अगर इस समय आपको कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप मैसेज फोन कर सकते हैं, डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं दिए गए नंबर पे 95 194 35 732 पर। तो बिल्कुल घबराना नहीं, बिल्कुल फ्री मन से माता पिता का आशीर्वाद लें, उनको मनन करें और पेपर को दें। तो चलिए, इसी के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं आपको पेपर के लिए। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं पेपर के बाद, और आपके पेपर नहीं, आपके सिलेक्शन के बाद मिलेंगे। ओके, धन्यवाद, नमस्कार।